हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेथ मशीन के ऊपर टेपर टर्निंग ऑपरेशन करना सीखेंगे। टेपर टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, वर्क पीस का डायमेंशन क्या है, ये सब देखते हैं। लेथ के ऊपर चलते हैं। ये हमारी लेथ मशीन है। ये है हमारी डायमेंशन टेपर टर्निंग स्टेप 1। ये हमारा वर्क पीस है, 100 mm लेंथ है और 32 mm डाया। ये माइल्ड स्टील का राउंड बार है। इतना पीस हमें कट करना पड़ेगा। और स्टेप 2 में आप देखेंगे कि 50 mm की लेंथ को डायामीटर कम कर दिया गया है। कितना कर दिया है? 2 mm डायामीटर कम कर दिया है। स्टेप 3 में देखेंगे 50 mm की लेंथ को स्मॉल डी आपका हो गया है 16 और कैपिटल डी आपका हो गया है 30 और आपका ये टेपर स्टेप 3 में कंप्लीट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है d-d/2l × 180/π। आपका tan एटा 8 डिग्री एंगल निकल रहा है। अब टेपर को करने के लिए हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट है। ये है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जिसको टर्निंग टूल भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम डायामीटर को कम कर लेंगे। इसका मटेरियल है हाई स्पीड स्टील। ये है आपका वर्नियर कैलीपर। ये है आपका वर्नियर कैलीपर, जिसकी हेल्प से हम डायामीटर को मेजर कर लेते हैं। दूसरा तरीका है डायामीटर मेजर करने का आउटसाइड कैलीपर। दूसरा है आपका ये चक्की की हेल्प से वर्क पीस को लेथ के चक पर फिक्स कर लेंगे। ये है हमारा माइल्ड स्टील का राउंड बार, जिसके ऊपर हमें टेपर निकालेंगे। यह आपका वर्क पीस है। अब इसको हम लेथ मशीन के ऊपर लगा लेते हैं। चक्की की हेल्प से वर्क पीस को चक में फिक्स कर लिया है। 70 mm लेंथ को चक के बाहर रखा है, बाकी 20 mm वर्क पीस के भाग को चक के अंदर रखा है। ये आपका टूल होल्डर है, इसमें हम टूल को लगाएंगे। एलन की हेल्प से इसको टाइट कर लेंगे। एलन की हेल्प से इसको प्रॉपर टाइट कर लिया हमने। अब सबसे पहले करेंगे फेसिंग ऑपरेशन, जिसके लिए टूल को 45 डिग्री पे सेट कर लिया है। टूल को 45 पे सेट कर लिया है। अब हम क्रॉस फीट की हेल्प से फेसिंग ऑपरेशन कर लेंगे। ये हमारी क्रॉस फीट है, इसको एंगेज करते ही ये टूल पीछे की तरफ आ रहा है। हमारा एक फेसिंग ऑपरेशन हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, फेसिंग ऑपरेशन आपका हो चुका है। ये फेस आपका पूरा स्मूथ हो चुका है पूरा। जितना हमें इस लेंथ में हमें डायर यूज
ये हमारी मार्किंग हो गई है, ये हमारी मार्किंग है। इससे लिमिट तक, इस मार्किंग तक डाया को हम कम करेंगे। ये हमने स्पेस रखा है 20 mm का टूल पोस्ट और चक के बीच में, ताकि टूल पोस्ट आपका चक से टकराए ना। देखिए स्टूडेंट, डेप्थ ऑफ कट सेट कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक क्रॉस स्लाइड है 0 से लेके 90 तक, डिवीजन स्केल दिया हुआ है इसका। अब सेटिंग, डेप्थ ऑफ कट सेटिंग कैसे करते हैं, ये 20 डिवीजन में 1 mm का डेप्थ ऑफ कट होता है। देखिए स्टूडेंट, आपका टूल वर्कपीस से टच कर रहा है, सेफ टच कर रहा है, कटिंग नहीं हो रही है। देखिए स्टूडेंट, टूल आपका वर्कपीस से टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो रही है। आपकी जो भी डिवीज़न मैच करेगी वो आपके लिए 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो रही है। इसके आगे जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 20 डिवीज़न में 1 mm का डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा। 20 डिवीजन का डेप्थ ऑफ कट ले लिया है। अब आपका डायामीटर 2 mm कम हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक फीड दे दी है, आपकी फीड यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ कटिंग स्टार्ट हो गई है, टर्निंग होना स्टार्ट हो गई है। आपका डायामीटर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए कहते हैं टर्निंग ऑपरेशन। देखिए स्टूडेंट, हमारा 2 mm डाया रिड्यूस हो चुका है। इसको मेजर करते हैं वर्नियर कैलीपर से, देखते हैं कितना mm डाया कम हुआ है। ये देखिए, डाया हमारा 30 हो चुका है। एक और मेथड है आपका डायमीटर चेक करने का, ये है आउटसाइड कैलीपर। आउटसाइड कैलीपर को ऐसे सेट कर लेते हैं, ऐसे सेट कर लिया हमने, और स्केल की हेल्प से इसको मेजर कर लिया। आप देख सकते हैं 1 से 4 पे सेट हो रहा है, यानी 30 mm डायमीटर हो गया वर्कपीस का। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 8 डिग्री एंगल निकला था, ये आप टेबल देख रहे हैं, स्विवल टेबल दिया हुआ है आपका। अभी ये 0 पे सेट है। यहाँ से इस नट को लूज करेंगे और इस नट को लूज करेंगे। ये हमारा कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट को हम 8 डिग्री पे सेट कर लेंगे। ये हमारी कंपाउंड स्लाइड है। कंपाउंड रेस्ट को हमने 8 डिग्री पे सेट कर लिया है। अब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को 45 डिग्री के एंगल पर सेट करेंगे। 45 डिग्री का एंगल सेट कर लिया है। अब देखिए, अभी हमारी फीड चल रही थी, अभी हमारी फीड चल रही थी इससे, कैरेज से। लेकिन अब कैरेज से फीड नहीं चलेगी, कंपाउंड स्लाइड से हमें फीड देनी होगी, क्योंकि एंगल सेट हमने कंपाउंड रेस्ट से किया है।
तो टेपर हमारा यहीं से निकलेगा जब हम कंपाउंड स्लाइड से ऐसे फीड देंगे। अब ये हमारा 30 mm कैपिटल डी से 16 mm स्मॉल डी करना है। कितना mm कम करना है? 14 mm। 14 mm डायामीटर कम करना है 30 में से। तो हम इसको 4 राउंड में कंप्लीट करेंगे। अब टेपर को एक बार में नहीं काटेंगे, धीरे धीरे करके काटेंगे। 20 डिवीज़न में 1 mm का डेप्थ कट हो रहा है, तो 40 डिवीज़न का एक कट लेंगे। 40 डिवीज़न के 2-3 कट ले करके टेपर को हम काट लेंगे। देखिए टूल यहाँ पर कट हो रहा है। टूल आपका 40 डिवीज़न पे टच हो रहा है। क्लॉक वाइज चलेंगे। 20 डिवीज़न, 40 डिवीज़न का पहला राउंड हमारा कटिंग के लिए तैयार है। जहाँ तक कटिंग करेगा वहाँ तक हम क्लॉक वाइज चलते रहेंगे। जहाँ कटिंग करना बंद कर देगा वहाँ से हम एंटी क्लॉक वाइज टूल को वापस लाएंगे और फिर से दूसरा कट ले करके दूसरा राउंड चलेंगे। कटिंग करना बंद कर दिया टूल ने। अब एंटी क्लॉक वाइज स्टार्टिंग पॉइंट में आएंगे, लाएंगे टूल को। और यहाँ से हम फिर से दूसरा कट लेंगे। 20 40 डिवीज़न का कट ले लिया है। और यहाँ से हम फिर से दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ट्वेंटी डिवीज़न में 1 mm का डेप्थ ऑफ कट होता है। जब 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेंगे तो 2 mm डायामीटर रिड्यूस हो जाता है। तो जब हमने 40 डिवीज़न के 2 राउंड ले लिए हैं तो हमारा डायामीटर 8 mm कम हो चुका है। अब तीसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। यानी तीसरा राउंड कंप्लीट होते ही 12 mm डायामीटर कम हो जाएगा। अब देखिए 40 डिवीज़न में 4 mm डायामीटर कम हो रहा है आपका। 3 राउंड ले चुके हैं, 12 mm डायामीटर कम हो गया है। अब 2 mm डायामीटर और रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें
20 डिवीज़न का डेप्थ ऑफ कट लेना है। 10, 20। ओके, ये लास्ट कट है हमारा। इसमें हमारा टेपर टर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, हमारा टेपर निकल चुका है। तो ऑलरेडी हमारा यहाँ 16 हो गया है और यहाँ पर आपका 30 था ही ऑलरेडी, एल आपका 50 हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।